अस्सलाम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद रज़नवी, GDSC लीड. सो आप लोगों को मालूम है, सो दिस इज आवर थर्ड वर्कशॉप ऑन कैलकुलेटर ऐप, टूडो ऐप या फिर विद एडवांस विजेट UI. सो अच्छा, सबसे पहले चीज़ क्लियर कर दूं कि काफ़ी लोगों ने मुझे असाइनमेंट्स दिए और अच्छा लगा, और असाइनमेंट्स काफ़ी अच्छे थे. सही है. और ट्राई बहुत से लोगों की अच्छी थी, कुछ ने रिपीटेड काम किया था, बट लेकिन एज अ बिगनर जिन्होंने असाइनमेंट्स दिए, मैं थोड़ा सा जहन से नहीं लिया. मैं मुझे गूगल ड्राइव का लिंक ड्रॉप करना था, तो मैं गूगल ड्राइव का लिंक ड्रॉप करूँगा. जिन्होंने असाइनमेंट्स बनाए ना, तो वो अपनी जो कोडिंग है उनकी, उसका स्क्रीनशॉट लेके और अपनी जो ऐप का आउटपुट है, सिर्फ 2 स्क्रीनशॉट ले लेगा. एक अपनी क्या कहते हैं कोडिंग का स्क्रीनशॉट, और अपनी ऐप का आउटपुट जो है होगा ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके 2 इमेजेस जो है अपलोड कर देगा गूगल ड्राइव पे. मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा आफ्टर दिस वर्कशॉप, ताकि और अपना नाम और क्या कहते हैं व्हाट्सएप नंबर उसमें मेंशन कर देगा, ताकि मुझे आइडिया हो जाए. तो मैं शीट बना रहा हूँ जिसमें चीज़ें काउंट करता रहूँगा. तो एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप, 15 वर्कशॉप, एज ए अप्रिसिएशन उनको एक अवार्ड मिलेगा बेस्ट पार्टिसिपेंट का, और सर्टिफिकेट तो सबको मिलेगा, लेकिन जो एफर्ट कर रहे होंगे उनके लिए ये चीज़ें काउंट हो रही होंगी. और एंड में कुछ प्रोजेक्ट्स भी, जो कि जितनी प्रोजेक्ट्स बीच बीच में असाइनमेंट्स आएंगे ना, वो सबके लिए वो ज़रूरी नहीं वो करें, बट ये है कि जो करना चाहता है, जो करेगा उसको बस रिवॉर्ड मिलेगा, कोई लाजमी नहीं है. तो काफ़ी सारों ने जो है असाइनमेंट्स का लात में ही दे दिए थे, और अभी भी प्राइवेट मैसेज में काफ़ी असाइनमेंट्स आ रहे हैं. सो आई थिंक कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं. सो आज की वर्कशॉप में मैं चाह रहा था कि एंड्रॉयड एमुलेटर पे काम करूं. अच्छा सर, हाँ, आफ्टर 15 वर्कशॉप्स कंप्लीट होने के बाद जो है आप सबको ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा. अगर ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ कि यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस हम कुछ करवा रहे हों, ऑल्दो होगा, तो बीच में वर्कशॉप होगी, तो उसमें भी पॉसिबल है कि ऑन कैंपस आपको सर्टिफिकेट्स हम अलॉट कर दें. सो वो जैसी चीज़ें करीब आएंगी अपडेट कर दूंगा. अच्छा, तो हाँ, अच्छा, मैं गिटअप का मैं आप लोग को बता रहा था. मैं अपनी गिटअप का लिंक भी आज की वर्कशॉप का और लास्ट वर्कशॉप जो कि कोडिंग की थी, मेन दो इनका जो है असल में हमने कोड किया था, तो दोनों वर्कशॉप का मैं गिटअप का लिंक ड्रॉप कर दूंगा. और अपना जो गिटअप का मेरा, जिसमें तमाम रिपोजिटरीज है ना, तो वो भी बाकी फ्लटर के और बाकी प्रोजेक्ट्स मेरा पड़े हुए, तो वो भी जो क्लोन करना चाहे कर लेगा. तो कोशिश करेगा कि क्लोन करें. डाउनलोड जिप का ऑप्शन आता है वो नहीं करेगा, क्लोन करेगा, ताकि इससे चीज़ें परफॉर्मेंस बेटर होती हैं. सो स्टार्टिंग विद कैलकुलेटर ऐप कह लें, टूडो ऐप कह लें, इन दोनों में जो जिसे कहते हैं अब स्टार्ट होने जा रही है आपकी फ्लटर डेवलपमेंट. अभी तो अब हम UI पे काम कर रहे थे, सिर्फ डिजाइनिंग कर रहे थे. अब हेलो वर्ल्ड है प्रोग्रामिंग का, जिसे कहते हैं ना, मतलब अब आप स्टार्ट लेने जा रहे हैं फ्लटर डेवलपमेंट की तरफ. आज की वर्कशॉप इम्पोर्टेंट बहुत है. उसकी वजह ये, ऑल दो हेलो वर्ल्ड होगा एक तरह से प्रोग्रामिंग का डार्ट का, बट कॉन्सेप्चुअल होगा. और इसके इसकी जो आज की जो वर्कशॉप है ना, उसके बाद जो वर्कशॉप्स आ रही होंगी, वो सारी वर्कशॉप्स की बेस है, जिसे कहते हैं ये. तो स्टार्टिंग विद सेट स्टेट, आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है. यस जी, हो गया. अच्छा, सही. सो सेट स्टेट हमारे पास जो है, आई थिंक ये बेस है हमारी. सही है. टूडो ऐप हो, कैलकुलेटर हो ऐप हो, या कोई भी मोस्टली ई कॉमर्स ऐप हो, स्टेट जिसे कहते हैं ना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजिट्स इन फ्लटर. फ्लटर में हम विजिट कह रहे हैं, रिएक्ट पे हम कंपोनेंट्स कह सकते हैं, अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव पे. तो स्टेट जो है ना, वो बेसिकली फ्लटर का हिस्सा नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा है. सही है. अब मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ ई कॉमर्स ऐप की. अब जैसे आपने ऐड टू कार्ट किया, अब आपने ऐड टू कार्ट किया ना, अब आपने अपना प्रोडक्ट कार्ट पे आपका वो पड़ा रहता है जब तक चेकआउट नहीं करते. अगर आप दराज पे हैं, तो आप लोग अक्सर, हम लोग भी चेकआउट करने से पहले ऐड टू कार्ट कर देते हैं. चेकआउट भले 2-3 दिन बाद भी करें, तो वो हमारी स्टेट उसमें हमारे कार्ट में पड़ा रहता है, वो वहाँ से हिलता नहीं है. एक तो वो पड़ा रहता है. सेकेंड चीज़, चेकआउट होने से पहले कार्ट में जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. अगर मैं इसको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूँ, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आप लोग को. सही है. अच्छा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक ऐप पेज है या वेब पेज है. सही है. इसमें आपके पास एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है. सही है. ये आपके पास, ये आपका कार्ट है, समझे, एक ऐड टू कार्ट है, इसका ऑप्शन है. इसमें ये यहाँ से
इसमें ये यहाँ से यहाँ जाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट आपने ऐड टू कार्ट किया, कार्ट के ऑप्शन में पड़ा रहता है, सही है। अब यहाँ पे वो होल्ड कैसे हो रहा है, सही है। अब कैलकुलेटर आप यूज कर रहे होते हैं तो बहुत सी चीजें आप 2 लिखते हैं तो 2 होल्ड किया होता है, उसके बाद आप प्लस लिखते हैं तो प्लस ऐड होता है, फिर 2 आप लिखते हैं, फिर इज इक्वल टू के बाद 4। तो वो जो 2 होल्ड हो रहा होता है वो होल्ड कैसे हो रहा होता है, तो कोई स्टेट होती है जिसमें वो चीज होल्ड हो रही होती है। तो ऐसे हमने यहाँ से प्रोडक्ट हमने किया ऐड टू कार्ट में, मतलब कार्ट के ऑप्शन में पड़ा है, अब वहाँ पे होल्ड हुआ है तब तक जब तक हम चेकआउट के पेज पे जाके चेकआउट ना कर लें। फिर वो यहाँ से जाता है, जब हम चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो वो ही प्रोडक्ट चेकआउट पे आ जाता है। और फिर तब तक जब तक हम चेकआउट के बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, ऑन क्लिक चेकआउट के बटन, वो हमारे पास ऑर्डर आ जाता है। तो कहने का मकसद है ये जो बीच का हिस्सा है, सही है, इसमें एक चीज होल्ड हो रही होती है, सही है। तो रिएक्ट नेटिव जो डेवलपर्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट के डेवलपर या फिर कस्टम वेबसाइट पे अगर आप काम कर रहे हैं, स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी? नहीं हो रही अच्छा, तो किसी का मैसेज आया था कि स्क्रीन शो नहीं हो रही, खैर तो अच्छा, खैर मैं कह रहा था, हाँ रिडक्स। तो मैं कह रहा था कि अगर हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हैं और PHP की वेबसाइट, तो मोस्टली रिडक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं रिएक्ट की वेबसाइट पे। तो रिडक्स क्या कर रहा होता है, रिडक्स एक थर्ड पार्टी बन गया, वो सिर्फ रिएक्ट का नहीं रहा, वो एक स्टेट मैनेजमेंट में आता है। अब क्लियर हो गया होगा जब मैंने स्टेट मैनेजमेंट का नाम लिया होगा। तो स्टेट को मैनेज कर रहा होता है कि प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट होता है, कार्ट में पड़ा रहता है, देन चेकआउट होता है। तो वो रिडक्स जो है ना बिल्कुल बीच का काम कर रहा होता है, यहाँ से लेता है रिक्वेस्ट और इधर देता है रिस्पॉन्स, सही है। अब इससे क्या कहते हैं, ये होती है स्टेट मैनेजमेंट। अब रिडक्स का ताल्लुक सबसे है और एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है, बट स्टेट जो है वो ओवरऑल आपकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, उसका ताल्लुक सिर्फ फ्लटर से नहीं है, सही है, वो प्रोग्रामिंग का हिस्सा आपका। तो मैं ये कह रहा था कि वॉइस क्लियर है मेरी? मैसेज आया किसी का, वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, क्लियर है। सही है, थैंक यू। अच्छा, तो अब हम स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू ये सारे काम कर होते हैं। कोडिंग में करवा दूंगा, इशू कोई नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक कॉन्सेप्ट क्लियर लें, क्योंकि जब फ्लटर फायरबेस हो रही होगी, हम बैकएंड के लिए हम पाइथन नोड.जेएस पे काम नहीं करेंगे, फिर वो बहुत लंबी हो जाएगी। हम फायरबेस के थ्रू अपनी ऐप का बैकएंड ले रहे होंगे। जैसे कल मैंने लॉगिन बटन बताया था, तो मैंने कहा ये चलेगा तो इससे साइन इन होगा। तो ऑब्वियसली फायरबेस इजी टू यूज है, फ्रंट एंड से ही बैकअप लिया जा सकता है, स्क्रिप्टिंग सर्वर साइड लैंग्वेजेस की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब हमारे नेक्स्ट स्पीकर आएंगे फ्लटर फायरबेस के, जो आपको ज्वाइन करेंगे फ्रॉम सैटरडे, तो वो जब ये चीज़ें करा रहे होंगे ना, तो जिनको ये चीज़ कॉन्सेप्ट, चूंकि वो ये चीज़ तो फिर बताएंगे नहीं इतना डीप में, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैंने बता चुका हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब वो स्टेट का सारा काम होगा, जब फ्लटर फायरबेस आ जाएगी आपके पास, अगर आप ई कॉमर्स ऐप की बात कर रहे हैं, आप उबर करीम की ऐप की बात कर रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें स्टेट में पड़ी रहती हैं। तो स्टेट ऐसा फैक्टर है कि ये समझें आपके साथ जाएगा आगे तक। व्हाट्सएप क्लोन में काम तो नहीं आएगा क्योंकि हम यूआई क्लोन कर होंगे, लेकिन जब हो सकता है हम रेस्ट एपीआई पे काम कर रहे हो, जब हम लॉगिन साइन अप पे काम कर रहे हो, या फिर ई कॉमर्स ऐप पे काम कर रहे हो, तो स्टेट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा यूज होगा। अच्छा, इसका एक मोस्ट कॉमन विजेट इस वक्त फ्लटर ने अपने 2.5 वर्जन में निकाला है, जिसका नाम है गेटएक्स। अगर मैंने जो वर्कशॉप की डिटेल आपको शेयर की थी, तो उसमें जो हमारी 6 वर्कशॉप है जो कि सैटरडे के दिन है, उसके अंदर हमारे पास है गेटएक्स एंड 2.5 वर्जन होगी ना, कि 2.5 वर्जन में क्या क्या है और गेटएक्स। तो गेटएक्स जो है, टू बी ऑनेस्ट मार्केट में इतना तो नहीं चल रहा, मतलब सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में इतना यूज नहीं हो रहा है, बट फ्रीलांस प्रोजेक्ट जब हमने किए, तो अपर का प्रोजेक्ट था, तो सामने से ही क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई कि गेटएक्स का यूज़ करेगा। तो हमने उसके सामने काफ़ी स्टेट मैनेजमेंट रखी थी, सो दे ऑफर कि आप स्टेट मैनेजमेंट में गेटएक्स यूज़ करें। तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी, ऑब्वियसली हम, हमारी ऐप तो है नहीं हम कुछ करना चाहें, तो हमने किया। तो हमने ये देखा कि फ्रीलांस में एक तो इसकी डिमांड ज़्यादा है फ्रीलांस प्रोजेक्ट में, सेकंड चीज़ कि इसकी डिमांड भले अभी सॉफ्टवेयर हाउस में नहीं है, बट ये आहिस्ता आहिस्ता जो गेटएक्स का है ना वो अप हो रहा है। तो वाई नॉट हम अपनी वर्कशॉप में कम से कम एक्सप्लोर तो करें। अगर हम पूरी तरीके से एक्सप्लोर करें, अगर गेटएक्स जो है थोड़ा सा क्वाइट, जिसे कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए लंबी, जिसे कहते हैं ना लंबी, आपको लग रहा होगा यार ये काम स्टेट मैनेजमेंट जो मैंने आज की वर्कशॉप में कराई, तो आप लोग के जहन में सवाल होगा यार स्टेट मैनेजमेंट की वर्कशॉप में आपने कराया था, वही बेटर था लिखने में,
बट अगर आप लार्ज स्केल ऐप पे काम कर रहे हैं, बड़ी ऐप पे काम कर रहे हैं, तो जो गेटएक्स का जो पूरा फंक्शन है, जो विजेट है, वो डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि वो बड़ी ऐप्स के लिए, तो वो आप लोग को आना ज़रूर चाहिए। और मोस्टली काम प्रैक्टिस के दौरान गेटएक्स पे करेगा। एक दफ़ा लंबी होगी, 2 दिन लंबी होगी, तीसरे दिन आपको कोड आपके जहन में आपको आ जाएगा कि भाई अच्छा गेटएक्स के यही 4-6 फीचर्स है ना, इसी तरह लिखा जाता है ना, बस सही है, देख लेंगे। तो ये वाला एटीट्यूड जिसे कहते हैं ना, गेटएक्स पे हम जाएंगे 6 वर्कशॉप में। थोड़ा सा स्टेटमेंट मैनेजमेंट दोबारा रिपीट होगी, बट बहुत फायदा होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा कोडिंग की तरफ आते हैं। एक और अच्छा, यहाँ तक क्लियर है किसी को? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है कि यार कुछ चीज कंफ्यूज कर रही हो? अच्छा, क्लियर है यहाँ तक, सही। तो अच्छा, अब आते हैं कोडिंग विद फ्लटर स्टेट मैनेजमेंट की, जो मैंने बात की थी, सही है। सेट स्टेट, स्ट्रीम बिल्डर, स्कोप मॉडल, रिडक्स, ये बेसिकली इन्होंने 4 फीचर्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं। जब स्टेट मैनेजमेंट में हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें आती हैं। रिडक्स का चौथे नंबर पर है, सही है। रिडक्स का मैंने आपको बताया था कि एक तो थर्ड पार्टी है, उसे रिएक्ट के लिए नहीं है, आप सबके लिए। आप फ्लटर में रिडक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हमारे पास फ्लटर में है। वैसे इतने स्टेट मैनेजमेंट के फिलहाल हमारे पास विजिट है कि फिलहाल तो यूज कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म लार्ज स्केल रिडक्स रिडक्स जो है वो बेस्ट है। ऑल दो हम गेटेक्स को मैंने कहा एक्सप्लोर जरूर करेंगे फिर भी। सो गोइंग फॉर क्या कहते हैं, कोडिंग की तरफ चलते हैं। कैलकुलेटर ऐप बनाने जा रहा हूँ। आपने फर्स्ट ऐप देखी होगी, जब आप फ्लटर की जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो एक हेलो वर्ल्ड जिसे कहते हैं ना फ्लटर देता है, जिसमें काउंटर ऐप होती है। यहाँ पे प्लस का साइन होता है सबसे पहले, जो ऐप बार बाय डिफॉल्ट अभी आएगी। तो उसमें क्या हो रहा होता है, आप काउंटर चल रहा होता है, प्लस प्लस पे कर रहे होते हैं। माइक ऑफ कर लेंगे मोहम्मद, अपना माइक ऑफ कर ले मोहम्मद। सही। अच्छा, तो हम प्लस पे क्लिक कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमें काउंटर जो अपडेट कर रहा होता है 1 2 3 4, तो वो स्टेट्स मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा होता है। तो गोइंग अब वीएस कोड की तरफ चलते हैं। आज की वर्कशॉप मैंने और दो एंड्रॉइड एमुलेटर पे कराई थी, बट काफी लोगों के आ रहे थे कि अभी तक सेट नहीं हुआ है, तो वीएस कोड पे ही करते हैं। देन जो कल की क्लास है, मैं एक और वीडियो ड्रॉप कर दूंगा एंड्रॉइड एमुलेटर से रिलेटेड, एंड्रॉइड स्टूडियो से रिलेटेड। इंस्टॉल कर लेगा, भले वीएस कोड पे करें, बट जो आपको एमुलेटर होगा ना, जो डिवाइस होगी एमुलेटर डिवाइस, वो एंड्रॉइड स्टूडियो की यूज़ करेगा। भले एंड्रॉइड स्टूडियो क्रॉस कर देगा, उसकी डिवाइस ओपन कर लेगा जरूर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मेरी कमांड प्रॉम्प्ट की जो है स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। सही, सही है, सही है। अच्छा, अब मैं इस पे लिख लेता हूँ स्टेट ऐप। सही है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया हम लोग ने। अच्छा, फ्लटर का नया वर्जन आ चुका है, तो फ्लटर अपग्रेड लिखेंगे ना, तो बाय ऑटोमेटिकली वो अपग्रेड कर देगा। सही है। वीएस कोड ओपन कर लेते हैं अपना। दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। अच्छा, कुछ मैसेज आए हैं, कमांड क्या लिखी गई है? अच्छा, न्यू प्रोजेक्ट करने के लिए हमने कमांड लिखी थी फ्लटर, मैं बता देता हूँ नोटपैड पे। फ्लटर
स्पेस के साथ क्रिएट, यहाँ पे आता है प्रोजेक्ट नेम उसके बाद ना, अगर नाम में अगर 2 नाम यूज कर रहे हैं जैसे प्रोजेक्ट नेम तो अंडरस्कोर स्पेस दे दिया करें, सही है। क्लियर है? सही। फ्लटर क्रिएट प्रोजेक्ट का नाम, सही। मेरे प्रोजेक्ट का मैंने नाम दिया स्टेट है, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, रिडक्स थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। अच्छा, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो हैं जब फायरबेस हम कर रहे होंगे ना तो काफ़ी थर्ड पार्टीज लग रही होंगी। तो सिंपल है, हम एक कमांड लिखते हैं वो जो थर्ड पार्टीज ने दी होती है कि अपने टर्मिनल पे जाके ये कमांड कॉपी करें, पेस्ट करें, वो रिडक्स आपके अंदर आ जाएगी। फिर एक पैकेज होता है इंपोर्ट करने का, जैसे मैंने इंपोर्ट मटेरियल ऐप की हुई ना, इसी तरह पैकेज होता है रिडक्स का। आप रिडक्स की वेबसाइट पे जाएंगे या गूगल पे आके लिखे आप रिडक्स इन फ्लटर, वो एक कमांड देगा, वो आप जाके कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके उसमें आ जाएगा। ऑल दो चल मैं वो बता भी दूंगा। खैर यहाँ तक ही क्लियर है। अच्छा, ये एक डिफ़ॉल्ट ऐप, इसमें भी स्टेट वगैरह का यूज़ हो रहा होता है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, इसको मैं फोकस कर दूं, इसमें देख रहे हैं सेट स्टेट और काउंटर क्या हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है तब तक जब तक, जिसे कहते हैं ना तो स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा है। ये फ्लटर ने बाय डिफ़ॉल्ट हमें दी हुई है। इस ऐप को सबसे पहले मैं रन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाएगा। अच्छा, आज की वर्कशॉप में लिटिल बिट कन्फ्यूजन हो ना तो मैसेज जरूर ड्रॉप कर देगा। मैं फिर एक ट्यूटोरियल बना के भी फिर स्टेट मैनेजमेंट का, तो यूट्यूब का जो जहाँ से मैंने चीज़ें लर्न की थी, यूट्यूब पे काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, या तो मैं अपनी वीडियो बना के ड्रॉप कर दूंगा या फिर मैं किसी की रिकमेंड कर दूंगा स्टेट की, जो कि सिर्फ 10 से 12 मिनट की होगी, सिर्फ स्टेट मैनेजमेंट की होगी। तो स्टेट मैनेजर किसी को क्लियर ना हो ना, मैं बता देगा, मैं यूट्यूब की रिकमेंडेड वीडियो में शेयर कर दूंगा, ताकि स्टेट मैनेजमेंट थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे भी लिटिल बिट कन्फ्यूजन हुई थी फर्स्ट टाइम में। तो बस ये कि यूट्यूब पे मैं गया था, मैंने स्टेट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट लिखे, मैंने कहा स्टेट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स इन फ्लटर। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो स्टेट मैनेजमेंट तो आपने सीख लिया, लाइव प्रोजेक्ट में जब लग रहा होता है ना उसको आप देखा करेंगे उसमें कैसे लग रहा है, सही है। तो मैंने निकाल लिए तो कुछ प्रोजेक्ट्स ना स्टेट मैनेजमेंट के। तो 6 वर्कशॉप से पहले या तो मेरी वर्कशॉप की वीडियो रिपीट कर लेगा स्टेट मैनेजमेंट की, या फिर यूट्यूब पे जाके या तो मुझे बता देगा, मैसेज ड्रॉप कर देगा गूगल मीट पे एंड पे, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती कि सर थोड़ी मुश्किल हुई आज की, या तो फिर मैं एक रिकमेंड वीडियो में आप लोग को ड्रॉप कर दूंगा ताकि स्टेट मैनेजमेंट आपको समझ में आए। ऑल तो 10 से 12 मिनट का टॉपिक है नहीं है। अब हमारे पास स्टेट क्या है, हमारे पास ये स्टेट है हमारी, सही है। ये क्या हो रहा है, अभी 0 है, मैंने प्लस किया, ये स्टेट में चला गया, काउंटर प्लस प्लस का जो कोड था वो रन हो रहा है, सही है। मतलब काउंट हो रहा है प्लस प्लस तब तक जब तक मैं इसको प्लस कर रहा हूँ। ऑन क्लिक स्टेट पे मेरे पास ये होल्ड हुआ हुआ है, सही है। अभी डिक्रीमेंट का नहीं, इंक्रीमेंट का ऑप्शन है, अगर मैं मेरे पे माइनस कर देता ये 3 से 2 हो जाता, सही। तो ये इस टाइप की लॉजिक्स जहाँ पे काम आ रहा है ना, अब इसको रियल वर्ल्ड से ज़रा एक्सपेक्ट करें कि कहाँ कहाँ लग रही होती है, तो ई कॉमर्स सबसे ज़्यादा लग रही होती है। तो जिस भी आप ऐप पे काम कर रहे हैं, अगर उसमें ऐसे कोई काम है तो समझे आपकी स्टेट मैनेजमेंट आपके प्रोजेक्ट में लगने वाली है। तो अब इस ऐप को जो है मैं ज़रा रिमूव कर देता हूँ और कैलकुलेटर ऐप बना के दिखाता हूँ। पहले डिज़ाइन करता हूँ, जो मैंने विजेट्स बताए थे, यूआई की चीज़ें की थी उससे पहले। तो अगर हम तस्बीह की ऐप बनाए, हाँ तस्बीह की ऐप, अगर तस्बीह की वो जो हम हाथ वाली होती है तो उसमें हम प्लस कर रहे होते हैं, तो 0 1 2 3 4 तस्बीह हम काउंट कर रहे होते हैं ना, डिजिटल जो नाम है तस्बीह का, आई डोंट नो, और उसको माइनस कर रहे होते हैं तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। अब इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहीं स्पेसिफिक जगह पे हो रहा है। कब तक हो रहा है, जब तक हम करवा रहे हैं। तो तस्बीह की ऐप में काउंटर लग रहा होगा तो उसमें स्टेट मैनेजमेंट आ गई। तो ये अच्छा सवाल है मोहम्मद हुसैन मुगल का, बेहतरीन आपने क्वेश्चन रेज किया। तो इससे क्या होता है कि नॉलेज बढ़ती है, ऐसे ऐसे जो है ना प्रोजेक्ट
ध्यान में रखें। तो अगर आप एक काम करेगा, मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा स्टेट मैनेजमेंट के लिहाज से ना। तो अगर मोहम्मद हुसैन का क्वेश्चन था, तो अगर मैं गूगल ड्राइव का लिंक ड्रॉप करूंगा, अगर आप तस्बीह की ऐप बना सकते हैं भले सिर्फ इतनी, तो उस पर लिखा हो टाइटल तस्बीह का और तस्बीह काउंट हो रही हो, स्टेट मैनेजमेंट हो रही हो, सिर्फ इंक्रीमेंट हो रहा हो डिक्रीमेंट हो रहा हो। अभी तो ये +5 हो रहा है 6 हो रहा है ना, मेरे पास हमारे पास फ्लैटर ने ऑप्शन नहीं दिया हुआ माइनस का ना। तो आप ये करेगा कि सिर्फ एक काउंटर चल रहा हो प्लस माइनस में, स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू एक ट्यूटोरियल निकाला आपने स्टेट मैनेजमेंट का और उससे तस्बीह ऐप बना ली, तो मतलब आपका स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आई थिंक काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए, अगर आपने फ्रॉम स्क्रैच बना ली। यूट्यूब की जो कोडिंग है वो फॉलो करेगा, बट कोशिश करेगा एक दफ़ा देखे 2 दफ़ा देखे, जितनी दफ़ा देखें देख लें, अगर 4-5 मरतबा, छठी मरतबा जो है विदाउट ट्यूटोरियल देखे हुए कोशिश करे, उससे कोड लिखने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो बेस्ट, नहीं भी होता तो इशू नहीं है, अभी तो हमारे पास काफ़ी वर्कशॉप है और काफ़ी टाइम है, हम फ्लटर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो खैर, कमिंग टू द कोड, पहले सारा कोड मिटा देते हैं, काम करते हैं। सही है। अब इसमें जो हमारा होम था ना, इसको भी मैं मिटाने जा रहा हूँ, इसकी वजह बता रहा हूँ, क्योंकि अब मैं बनाने जा रहा हूँ फोल्डर, एक और फाइल, नई स्क्रीन। अभी तक तो हमने मेन डॉट डाट में काम किया था ना, अब हम काम करेंगे एक दूसरी स्क्रीन में और यहाँ से इसको कॉल कराएंगे। हम सारा काम मेन डॉट डाट में नहीं करते, मेन डॉट डाट में अपनी पूरी ऐप को सिर्फ कॉल करा रहे होते हैं, हर स्क्रीन की अलग फाइल बनती है। तो फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेटर ऐप अगर बनाने जा रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं होम का नाम देता हूँ, सही है, होम डॉट डाट। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हर स्क्रीन पे आपके पास मटेरियल का पैकेज होना लाजमी, नहीं तो डिज़ाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें आती होती हैं। सही है। अब मैंने एक बात बताई थी कल, स्टेटफुल और स्टेटलेस थी ना, कि वाई स्टेटफुल एंड वाई स्टेटलेस। तो मुझे बताएं यहाँ पे इस पैकेज में हमारे पास क्या लगेगा, इस स्क्रीन में हमारा स्टेटफुल लगेगा या हमारे पास लगेगा स्टेटलेस, कोई बता सकता है? स्टेटफुल। अच्छा, इसका रीजन कुछ आइडिया है क्यों? क्योंकि चेंजिंग हो सेट गया, स्टेट रन स्टेटमेंट टाइम में पे इस्तेमाल चेंज होता होगा। है। रन टाइम पे चेंज हो रही है। तो स्टेटलेस और स्टेटफुल की जो मैंने बात की थी आज की ऐप से आइडिया हो गया होगा, सही है, ऐसा ही है। तो ये वजह थी, मैंने कहा था रन टाइम पे स्टेटफुल, हम वो चीज़ें स्टेटफुल में यूज़ करते हैं जो कि रन टाइम पे चेंज हो रही होती है। तो कैलकुलेटर ऐसे होता है 24 आवर या तो मिट रहा है, कैलकुलेशन हो रही है, तो रन टाइम पे रिजल्ट चेंज हो रहा है। सही है, तो हम जब भी इसके लिए स्टेटफुल का इस्तेमाल करेंगे, और स्टेटलेस वही जिस रन टाइम पे चेंज नहीं हो रही होती है। सो इसकी शॉर्ट की है STF आई थिंक ना। तो स्टेटफुल आ गया हमारे पास, सही है। अब हमें जो है अपनी क्लास का नाम दे दें आप, सही है, हम अपनी नाम ऐप का नाम देते हैं होम, सही है, हमने होम दे दिया, सॉरी, हमने होम नाम दे दिया, सही है। हमने रिटर्न क्या करेंगे हम यहाँ पे, किसी को आइडिया है? ताकि स्कैफोल्ड, सही है, बेहतरीन बेहतरीन, स्कैफोल्ड आ गया, सही है। इस पे हमारे पास आ जाएगा ऐप बार, आएगा हमारे पास, सही है, ऐप बार दे देते हैं हम। ऐप बार को जो है हम, ऐप बार को हम कुछ कलर वलर देते हैं, सही है। कलर तो हमारे पास थीम का कल मैंने बताया था कि थीम कैसे चेंज होती है। टाइटल हमारे पास थीम डेटा में थीम डेटा मैंने बताया था, सही से, ताकि मैं रिपीट कर दूं किसी को ना मालूम हो तो। सही, टाइटल हमारे पास, ज़ूम सॉरी, कर ज़ूम कर दो, अब क्लियर है? जी, ठीक है। ठीक है, हमारे पास सेंटर विजेट आ गया। अब उसके अंदर आएंगे चाइल्ड, आई थिंक ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं चाइल्ड की, तो आप लोग को आइडिया होगा, सही है। अब चाइल्ड में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास टैक्स आएगा, जाहिर सी बात है, टैक्स दे देते हैं हम। टैक्स में हमारे पास आ जाएगा
फ्लटर कैलकुलेटर। अच्छा मैंने कहा था कि स्टेट वाली ना, तो तस्बी वाली ऐप बनाए, या फिर जो टूडो ऐप भी बना सकते हैं ना, अगर कोई टूडो ऐप बहुत छोटी सी होती है तो वो भी हाईली रिकमेंडेड है। तो ये चीज़ें काउंट हो रही होंगी एट द एंड इंशाल्लाह स्वैग्स का या किसी ऐसी चीज़ का आप लोग के लिए अरेंज करूंगा जो कि टॉप पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो उनको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी फ्रॉम मेरे एंड से ना। ऑल दो ये चीज़ें लाजमी नहीं है, जो नहीं करना चाहता उसके लिए कोई इशू नहीं है ये, पर वो नहीं है। तो जो शौक से करें मज़ा आएगा वैसे चीज़ों में ना, जब एक्सप्लोर कर ही रहे। अच्छा तो अच्छा इसका बैकग्राउंड कलर, खैर इसकी बात है। अब हम एक काम करते हैं कि हम बॉडी बना लेते हैं जो कि एफ बार के बाद होगी, सही है, क्योंकि एफ बार आपका एक अलग है, इसके अंदर हमारी आ गई बॉडी, सही है। बॉडी में हमारे पास आ जाए, कंटेनराइज कर देते हैं हम फिलहाल, सही है। ये मैं रॉ कॉलम से भी कर सकता था, बट कैलकुलेटर का आपको मालूम है ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही थी उसके अंदर, तो हम कंटेनराइज लेके ही अपनी चीज़ों को आसान रखते हुए हम काम कर लेते हैं। तो कंटेनर के अंदर मैंने कहा था एक चाइल्ड बनता है, सही है, एक ही बनता है उसके अंदर। तो चाइल्ड के अंदर अगर मैं कॉलम ले लूँ तो फिर मेरे साथ बहुत से काम हो सकते हैं, सही है। अब मेरे पास चाइल्ड की आई थिंक जहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो ना बता देगा, मैं थोड़ा सा हल्के हल्के दोबारा रिपीट कर दूंगा, सही है। तो चाइल्ड के अंदर आ गया हमारे पास कॉलम, सही, उसके अंदर हम ले लेते हैं चिल्ड्रन, सही है। कॉलम के अंदर ले सकते हैं, कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड होता है, बट चाइल्ड के अंदर अगर हम कॉलम ले लिया तो उसके अंदर हम चिल्ड्रन इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। तो चिल्ड्रन आ गया हमारे पास ऑप्शन में, सही है। अच्छा चिल्ड्रन से पहले मैं थोड़ी सी ये एडवांस वो है, इस पर जाएगा नहीं, उसकी कोई इशू नहीं है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा, विजिट्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, सही है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर हम ले लेते हैं एक्सपेंडेड, चीज़ें एक्सपेंड हो रही हैं, सही है। एक्सपेंडेड विजेट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये क्या करता है, चीज़ों को एक्सपेंड करता है। तो एक्सपेंडेड के अंदर ट्री स्ट्रक्चर का मैंने कल बताया था, तो एक्सपेंड के अंदर हमारे पास चाइल्ड लिया जिसके अंदर मजीद कंटेनर आ गया, सही है। अब ये जब आउटपुट आएगा ना तो आपको आइडिया हो जाएगा, मैं दोबारा जब कोड समझाऊंगा ना आउटपुट लाने के बाद, तो समझ में आ जाएगा कि मैंने कोड किया क्यों, सही है। तो इसके अंदर हम ले लेते हैं कंटेनर, थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड होगी आज की, लेकिन ये जब कल दोबारा व्हाट्सएप क्लोन करेंगे ना इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए, तो ये चीज़ें समझ में आपके आ जाएगी, सही है। अब जो है इसको हम, अच्छा इसकी मार्जिन पैडिंग अब हम देख लेते हैं। अच्छा एज इंसर्ट ऑल, इसकी वैल्यू, हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं 10, सही है, 10.0। इसकी 10.0 की वजह बता दूंगा, तो मैं पहले काम कर चुका हूँ कैलकुलेटर पे, जो बॉक्स होंगे हमारे वो किस साइज़ के होंगे उसकी वजह से मैं ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जब आउटपुट आएगा ना तो आइडिया हो जाएगा। इसकी अलाइनमेंट हम कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम में मुश्किल मुझे भी लगा था, लेकिन अब मुझे कोड से कहते हैं रट गया है कि मैं अलाइनमेंट कैलकुलेटर की जो 0 1 2 3 4 5 6 जो बटन आ रहे होते हैं उनकी अलाइनमेंट की जो मार्जिन पैडिंग है ना, ये थोड़ी सी मुझे अब तो याद हो गई है। तो इस वजह से मैं डायरेक्ट उसी हिसाब से मैं चीज़ें डिज़ाइन कर रहा हूँ जो फिट बैठेंगी बिल्कुल, और इसको मैं दोबारा समझा भी दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, और गिटअप का लिंक भी मैं प्रोवाइड करूँगा, सही है। इसके अंदर हमारे बनेगा चाइल्ड, सही है। चाइल्ड के अंदर हमारे पास आएगा टेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आएगा, प्रिंट होगा टेक्स्ट टू डिस्प्ले, जो हम डिस्प्ले करा रहे होंगे ना वो टेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पे ना, सही है, टेक्स्ट टू
डिस्प्लेस का मैं फंक्शन आई थिंक मैंने बनाया नहीं, मैं इसका फंक्शन बना लूँगा। सही है, वो थोड़ी सी आज डार्ट का काफ़ी इस्तेमाल होगा, इसको स्टाइलिंग भी थोड़ा सा कर देते हैं हम। सही है, इसको स्टाइल दे देते हैं हम, टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं हम इसका। तो टेक्स्ट स्टाइल इसका हम दे देते हैं, इसका फॉन्ट साइज हम दे देते हैं। एक दफ़ा थोड़ी सी बना लेते हैं ताकि आप लोग को आइडिया हो जाएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा पूरा दोबारा से कि मैंने ये सब किया क्यों है, क्योंकि अगर रन टाइम पे चीज़ें कर रहा हूँ तो लिटिल बिट कन्फ्यूजन होती है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऐप का स्ट्रक्चर आपको दिखा दूँ, जब बन के आएगा ना सामने, फिर बताऊँगा मैंने वो चीज़ जो कोड किया वो किस वजह से किया। फॉन्ट वेट हम इसमें ले लेते हैं, अच्छा ये विजेट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, फॉन्ट वेट फॉन्ट, ये सब आपको जो मिलेंगे उसमें मिल जाएंगे, फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे। सही है, हाँ अब सही है। अच्छा अब इसके अंदर हमारे पास आ गया, अब हम कंटेनर के आई थिंक बाहर आ जाते हैं। सही है, अब हम आते हैं कंटेनर के बाहर और अब हम काम करते हैं रॉ पे। अब रॉ जो है हमारे पास, रॉ में हमारे पास आएंगे कस्टम बटन। अब यहाँ पे हम बटन डिज़ाइन करने जा रहे हैं। सही है, अब रॉ के अंदर हम जितने चिल्ड्रन लेना चाहे हम लेंगे। अब चिल्ड्रन वाला काम जो मैंने कल कराया था, सही है, चिल्ड्रन के अंदर मैं लूँगा विजिट। सही है, क्योंकि विजिट है तो मैं विजिट लूँगा, चिल्ड्रन के अंदर विजिट में लूँगा। सही है, और अब इसके अंदर हम अपने बटन्स बनाने जा रहे हैं। सही है, कस्टम बटन हम नाम दे देंगे ताकि हमें अपने कॉल कराने होंगे ना, ये हमारा खुद का विजिट्स होंगे। सही, मैंने कहा था जब कस्टम विजिट्स भी होते हैं जो कि हमारे खुद के होते हैं, तो मैं खुद के बटन बनाने जा रहा हूँ, फ्लटर की यूज़ नहीं कर रहा। तो ये हमारे कस्टम वो आ गए, विजिट्स के नाम आ गए। सही है, तो इसको सिर्फ मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। अब ये एरर दे रहा है कस्टम विजिट में, मैं सिर्फ यूआई लिख रहा हूँ। मैं डार्ट जब लिख रहा हूँ, ये कस्टम विजिट हमारा एक फंक्शन होगा। सही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं डार्ट लिखूँ ना तो ईजिली डार्ट को एक्सप्लेन करूँ, तब बीच में यूआई ना आए। तो इसको हम देते हैं, क्या होता है 789, तो 987। सही है, और इसमें हम हमारे साथ होता है उसमें प्लस, एक बेसिक कैलकुलेटर का मैं देखते हुए चल रहा हूँ। सही है, अब रॉ के बाद दोबारा रॉ। सही है, रॉ के बाद दोबारा रॉ। अब इसको मैं सिर्फ कॉपी करूँगा और मैं पेस्ट कर दूँ। हमारे पास क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 3 आएंगे, आई थिंक 3 रॉ आएंगे हमारे पास। सही है, तो हमारे पास आ गई 3 रॉ ना। तो आई थिंक कुछ मिसिंग है यहाँ पे, हाँ एक चीज़ और मिसिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको सही कर देते हैं। 3 2 1, और इसको हम कर देते हैं आई थिंक मल्टीप्लाई का साइन करते हैं अगर, तो बेटर रहेगा। मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं। सही है, फिर आएगा हमारे पास यहाँ पे एक और हमारे पास आएगा यहाँ पे, सॉरी एक चीज़ मिस कर दिया मैंने यहाँ पे, 4 5 6, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 5, सर उल्टा नहीं लिखा जाएगा ये, सॉरी उल्टा नहीं लिखा जाएगा 654 जैसे आपने ऊपर लिखा है 987। हाँ सॉरी, अच्छा वो सही 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 याद दिला दी। एक्चुअली जब कोडिंग कर रहा होता हूँ चीज़ें जब आउटपुट आता है ना तभी समझ में आते हैं, तो अच्छा वो याद दिला दी, 654 हुआ, क्योंकि राइट से स्टार्ट हो रहा है, दैट वाज 654। कैलकुलेटर आपके मोबाइल में अगर होगा ना तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं उल्टा क्यों लिख रहा हूँ। माइनस यहाँ पे हमारे पास आएगा आई थिंक 3 2 1 आएगा, 3 2 1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पे मैंने असल में अपने मोबाइल पे कैलकुलेटर में खोला हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि वो कौन सा होता है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो अच्छा यहाँ पे जो है 3 2 1 हो गया। अच्छा यहाँ पे एक और आई थिंक रॉ आना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं कुछ मिस ना कर रहा हूँ। तो रॉ हमारे पास इस वजह से आएगा यहाँ पे क्योंकि उसके पास हमारे पास ऑप्शन आते हैं इज टू, इनको भी हमें सेट करना होगा, दिखाना होगा। तो हमारे पास हम सी कर देते हैं,
बड़ा सी कर देते हैं, जिससे वो मिटता है ना, वो वाला यूआई कर देते हैं। 0 का ऑप्शन, सही है, इज इक्वल टू का ऑप्शन, और कौन सा रह गया, आई थिंक डिवाइड का रह गया। सही है, तो ये हमने कर दिया। अब इसकी हम यूआई की तरफ थोड़ा सा आउटपुट की तरफ जाते हैं, सही है, ताकि हमें दिखे तो ये है क्या। तो उससे पहले मैं थोड़ा डार्ट के फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ खुद से, फिर आप लोग को समझाता हूँ ये मैंने किए क्यों है। सही है, सिर्फ एक दफ़ा ये चीज़ें हो जाए, ये रिटर्न आ जाए हमारे पास, फिर आपको मैं समझाता हूँ ये हमने सब किया क्यों है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वो बनेगा। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले जो है अपनी होम स्क्रीन जो है वो यहाँ पे कॉल करा लेते हैं, जिसकी वजह से एरर दे रहा है मैंने। अच्छा, होम स्क्रीन कॉल कैसे कराते हैं अगर राउटर नहीं है, कि अभी तो हम मेन डॉट डाट पे काम कर रहे थे, अब होम पे काम कर रहे हैं, तो हम होम की जो है ना हमारे पास फंक्शन बना हुआ है जो हमने नाम दिया था, वो हम इसको सिंपली कॉल करा लेते हैं। तो अब ये जो होगा ना बाय डिफॉल्ट, ये हमारी होम की स्क्रीन दिखाएगा, सबसे पहली स्क्रीन ये हमारी दिखाएगा होम की, जो कि मैंने इसको फंक्शन जो मैंने होम का नाम दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे होम कॉल करा लिया ना, तो होम की जो स्क्रीन होगी, जो भी फंक्शन होगा, वो पहली स्क्रीन होगी बाय डिफॉल्ट। मल्टीपल स्क्रीन पे काम करना है तो हम राउटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नेक्स्ट जब व्हाट्सएप की होगी तो मैं उसी में क्लियर कर दूंगा। तो उसमें जब स्विच कर रहा हूँ स्क्रीन, तो मैं अगर स्विच ना भी हो रही होगी तो मैं खुद से करके दिखा दूंगा कि 3-4 स्क्रीन बना दूंगा, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना हो, दूसरी स्क्रीन से दोबारा पहली स्क्रीन में जाना हो, तो स्विच कैसे करते हैं। HTML CSS जो सिंपल है, लिंक डाल देते हैं, तो इसमें भी लिंक है, राउटिंग है, तो वो कैसे करते हैं। अच्छा, सो आई थिंक मैं इसमें जो है कुछ मिसिंग है, मैं दोबारा उसमें जाता हूँ। अब इसमें मैं डार्ट के फंक्शन जो अपने क्रिएट कर देता हूँ। सही है। अच्छा, मेरी स्क्रीन सही शेयर हो रही है। हो जी जी। जी सर। सही है। हाँ, सही सही। अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, ये जरूर पढ़ लेगा, ये फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन है सेट स्टेट की ना, इसमें उन्होंने कोड दिए हुए भी हैं, बने बनाए कोड दिए हुए, ये देखें। सही है, आप इसको चाहे सिंपली कॉपी करके पेस्ट करके भी देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा इसका आउटपुट क्या है। सही है, तो मैं ये दिखा देता हूँ। एक मिनट, सॉरी, मैं एक स्क्रीन स्विच कर रहा हूँ मैं अपनी, तो वो थोड़ी देर के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी स्क्रीन जो थी, स्क्रीन मेरी स्विच हो गई है आई थिंक, या फिर अभी भी नहीं दिखाई। मेरी स्क्रीन शो हो रही है, नहीं हो रही। नहीं हो रही, एक मिनट। मैं अपनी स्क्रीन में आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक, अब हो रही है। जी अब हो रही है। सही है, बेहतरीन। अच्छा, तो अच्छा, हमने अब इसका आउटपुट हम थोड़ा देख लेते हैं। सही है, अभी हमें क्या दिखा रहा है ये।
एरर दे रहा है काफ़ी सारे, है ना। तो कस्टम विजिट जो है वो हमने कॉल नहीं कराया हुआ, और हमने एक कस्टम अगर हम विजिट कॉल करा लें तो हमारे पास ये एरर्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, सही है। तो हम एक कस्टम विजिट बना लेते हैं टॉप पे, सही है। तो कस्टम बटन का जो हमारे था ना, हमने वो बनाया नहीं, उस वजह से हमारे पास ये एरर दे रहा है। तो हम उसका एक विजिट बना लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे, विजिट्स यहाँ पे बनते हैं हमारे पास, सही है। तो इसमें हम बना लेते हैं कस्टम बटन के नाम से, हमारे पास है, हम कस्टम बटन ही नाम रख लेते हैं, विजिट कस्टम बटन। इसकी वैल्यू जो है हम स्ट्रिंग दे देते हैं, सही है। अब जो है हम इसमें जो है अपने कर्ली ब्रैकेट, जो कि मैं डार्ट का बार बार कह रहा था, एक फंक्शन बनता है, सही है। अब जो है हम इसमें जो है स्ट्रिंग के अंदर हम देते हैं बटन की वैल्यू, एक कीवर्ड लेते हैं हम, अगर आपने थोड़ी बहुत भी डार्ट पढ़ी हो, बटन वैल्यू हम ले लेंगे इसके अंदर, सही है। और अब जो है हम इसके अंदर जो है रिटर्न करा देंगे अपना एक्सपेंडेड विजिट, सही है, ताकि जो चीज़ हमने बनाई है वो रिटर्न हो रही हो, सही है। तो हमने एक्सपेंडेड विजिट बनाया था, वो हम जो है रिटर्न करा लेते हैं। अब इसका जो चाइल्ड है वो हमारे पास है आउटलाइन बटन, सही है। लिटिल बिट कन्फ्यूजन हो गया आई थिंक, मुझे मालूम है। जब कोडिंग बहुत ज़्यादा आती है तो उसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है, बट मैं ये जब शेयर करूँगा आप लोग से दोबारा, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा ये मैंने क्यों किया है, सही है। आउटलाइन बटन मेरे पास सबसे पहले हम देते हैं इसकी, क्या कहते हैं, पैडिंग देते हैं इसको, ताकि आप लोग को नज़र आ जाए। तो इसकी पैडिंग देते हैं, एज इंसर्ट हम इसकी एडिंग पैडिंग दे देते हैं 25.0, सही है। ऑल्दो ये मेरा जो प्रोजेक्ट है पूरा, ये मेरा गिटअप पे पड़ा हुआ है, मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ, ये मेरा गिटअप पे भी है। मैं फिर भी लिंक ड्रॉप कर दूंगा, मैं अपना गिटअप पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सेकंड नंबर पे ये गिटअप दिख रहा है मेरा? जी दिख रहा है। अच्छा, इसमें जाएंगे सिंपली, मैं जो कह रहा था डाउनलोड करने का, डाउनलोड नहीं करेगा जिप फाइल, आप ये डाउनलोड जिप फाइल नहीं करेगा, आप इसको क्लोन कर लेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे ना, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं, एंड्रॉइड शूट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें तो सिंपल ऑप्शन होता है बटन का कि लिंक कॉपी करें, पेस्ट करें, एज इट इज़ पूरा प्रोजेक्ट रनिंग के साथ ये आपको शो कराएगा। VS कोड पे कुछ कमांड होती है, गूगल पे लिखेंगे हाउ टू क्लोन गिटअप प्रोजेक्ट इन VS कोड, 2-3 कमांड होते हैं, सिर्फ कॉपी करें, पेस्ट करें, ये आ जाएगा। तो आज की जो वर्कशॉप का जो कैलकुलेटर ऐप का है ना, वो मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है, ऑल दो कैलकुलेटर का ये मैं व्हाट्सएप पे ड्रॉप भी कर देता हूँ, जो नया उसको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं। बाकी जो कल की क्लास का उसको मैं गिटअप पे मैंने अपलोड नहीं किया, मैं गिटअप पे अपलोड करके उसका लिंक भी मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, सही है। अच्छा, तो अब दोबारा आते हैं कोडिंग की तरफ, सही है। तो हम आउटलाइन बटन की तरफ थे, सही है। तो अब पे हम आउटलाइन बटन पे हम एक काम करते हैं, हम ऑन प्रेस कर रहे होंगे। अब ऑन प्रेस का फंक्शन मैंने कल प्रिंट करके दिखाया था आप लोग को। तो अब ऑन प्रेस पे हमारे पास कैलकुलेशन हो रही होंगी, सही है। तो हम ऑन प्रेस के बटन पे एक फंक्शन लगाएंगे, हम जो वैल्यू हम दोबारा हम वैल्यू कॉल कराएंगे बटन क्लिक की, जो कि क्या होगी हमारी बटन वैल्यू, जो कि हमने यहाँ पे हमने बनाया हुआ। हमारे पास जो स्ट्रिंग्स में है चीज़ें 2 3 4 चीज़ें, ये हम एक बटन वैल्यू में हमारे पास स्टोर हो रही होंगी, सही है। अब इसको एक चाइल्ड दे देते हैं हम, इसको कॉल कराते हैं। ये कोई भी फंक्शन या फिर कीवर्ड कॉल कराना होता है, उससे पहले हम डॉलर का साइन बनाते हैं, तो ये बटन वैल्यू को पता चल जाएगा ये है क्या। तो हमें बताना होता है भाई कीवर्ड है ये हमारे पास, सही है। तो ऑब्वियसली देन हमें इसको एक सेमी कॉलम में इन्वर्टेड कॉमास में हमें डॉलर का साइन बना के बटन वैल्यू जो है वो हमें कीवर्ड, हम इसको पता चलेगा ये हमारा कीवर्ड है, ये हमारी रीड कर सकते हैं। इसको स्टाइलिंग कर दें ताकि आप लोग को ये सही से नज़र आ जाए, सही है। इसका जो है टेक्स्ट स्टाइल कर देते हैं, इसका फॉन्ट साइज वगैरह कर देते हैं, हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को सही से नज़र आ जाए। इसको 25 कर देते हैं,
देन हम इस पे आ जाएंगे। फिर हमारे पास ये आई थिंक एरर्स थोड़े कम हो गए होंगे हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये देख रहे हैं कस्टम बटन का जैसे ही मैंने विजेट बनाया, सही है, ऊपर मैंने सिंपल सा एक विजेट बनाया कस्टम विजेट उसका कस्टम बटन का, तो उसने मेरे पास कस्टम बटन के जो एरर्स थे वो रिजॉल्व कर दिए। तो हम अपने विजेट्स जो है वो जो हमारी मेन क्लास होती है ना जहाँ से एक्सटेंड हो रही थी, उसकी कर्ली ब्रैकेट के बाद से हम जितना भी डार्ट का प्रोग्रामिंग का काम होता है ना हम वो यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो जैसे ही मैंने कस्टम बटन का विजेट बनाया उसने मेरे पास नीचे एरर रिजॉल्व कर दिया। ऑल्दो ये फ्लटर का जो विजेट है कस्टम बटन ये फ्लटर का नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया। तो इस तरह करके हम विजेट जो है हम खुद से बनाते हैं। यहाँ तक चीज क्लियर तो ये है कि कस्टम बटन वाला फिर से रिपीट कर देंगे एक बार जो अच्छा आपने बताया। कस्टम बटन वाला मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑल्दो ये तो क्लियर है ना कि मैंने यहाँ पे कस्टम बटन मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, इसमें मैं अपना 9 पास करा रहा हूँ कोई भी टेक्स्ट, ये क्लियर है। ये तो सिंपल यूआई है, सही है। क्लियर है। अच्छा अब उसने कहा था भाई कस्टम बटन है क्या, तो मैंने उसको बताया कि कस्टम बटन एक मेरा विजेट है खुद का जो कि मैंने क्रिएट किया है। तो हमने सबसे पहले कस्टम बटन का जो यहाँ पे फंक्शन का जैसे हम कहते हैं ना वाइड, तो वाइड कस्टम बटन मैंने इस वजह से क्यों नहीं लिखा क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, ये बेसिकली मेरा विजेट है। तो ये विजेट कीवर्ड है फ्लटर का। जब हम कस्टम विजेट पे काम कर रहे होंगे तो हम विजेट लिखेंगे, जब हम फंक्शन पे काम कर रहे होंगे तो हम वाइड मेन लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हैं वाइड मेन, ये मेरा फंक्शन है तो मैंने जब भी वाइड मेन का इस्तेमाल किया, बट ये मेरा खुद का विजेट है। तो जब भी मैंने विजेट का कीवर्ड का इस्तेमाल किया उसका नाम स्ट्रिंग वैल्यू इस वजह से कि बटन में मेरे पास ये क्या है, ये सेमी कॉलन है ना, तो इन्वर्टेड कॉमास में, तो ये क्या स्ट्रिंग है। एरे स्ट्रिंग से तो क्लियर होंगे काफ़ी सारे, एरे स्ट्रिंग का तो मालूम होगा ये क्या होता है। तो कोई भी चीज़ मैं करेक्टर्स में ले रहा हूँ तो मेरे पास वो स्ट्रिंग है। तो जब मैं यहाँ पे कस्टम बटन में 9 पास करा रहा हूँ तो मैंने उसको बताया ब्रैकेट में कि भाई मेरे कस्टम बटन में जो मेरे पास वैल्यूज है ना वो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं और इनको एक कीवर्ड दे दिया जिसमें वो हेल्प हो रही स्टोर हो होंगी, उसका नाम मैंने दे दिया बटन वैल्यू। इसमें मैं ABCDEFG कुछ भी लिख सकता था आसानी के लिए कि पता चल रहा है भाई बटन की वैल्यू है 9, तो इसलिए मैंने ये बटन वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर हमने लिया चाइल्ड, सही है, और इसमें मैंने लिया आउटलाइन बटन जो कि प्री बिल्ट इन फंक्शन है। जब इसका आउटपुट आएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर उसकी मैंने एक पैडिंग दे दी, उसका साइज होगा मेरे पास जो होगा 25। ये मैं चाहता आउटपुट के बाद भी करा सकता था बट मुझे पहले से मालूम है भाई पैडिंग दो ताकि नजर तो आए बटन कितने गए। अब इसमें आ गया बटन क्लिक। अब हमें एक और ये अब बटन क्लिक पे हमारे पास बटन वैल्यू बढ़ेगी 2+2 होगा। तो मैंने अब मुझे कह रहा है कि भाई ये बटन क्लिक क्या है, तो अब मुझे कह रहा है कि भाई इसका मेथड क्रिएट करो या इसका फंक्शन क्रिएट करो। तो जैसे हमने विजेट क्रिएट किया इसी तरह हम बटन क्लिक का क्या कहते हैं फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर 2+2 9+9 ये सब ऐड हो रहा होगा, ये चीज़ है ना। तो इस वजह से एरर दे रहा है। अब जब जैसे ही मैं बटन क्लिक का फंक्शन बनाऊंगा ये मेरे पास जो एरर जो है इंशाल्लाह ये मेरे पास रिजॉल्व हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं बटन क्लिक का जो है वो फंक्शन बना लेता हूँ, सही है। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले क्लास होम स्टेट पे, इसके बाद मैं काम करता हूँ। अब मैं यहाँ से अपनी डार्ट की मजीद चीज़ें लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने अगर प्रोग्रामिंग पढ़ी तो आप लेते होंगे इंटीजर A इंटीजर B। अगर दो वैल्यू से खेल लें, दो लोगों को प्लस कराना होता है दो नंबर्स को, तो हम क्या करते हैं इंटीजर num1 प्लस num2 इंटीजर में लेते हैं। मतलब दो वैल्यूज हमें चाहिए होती है ना, इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू, ताकि वो वैल्यू एलोकेट कर ले। तो हम इसमें करेंगे लेट। लेट इस वजह से लगा रहा हूँ, अगर मैं लेट नहीं लगाऊंगा तो एक एरर देगा फ्लटर और फिर उसको रिजॉल्व भी खुद करेगा। तो जब मैं खुद रिजॉल्व करूंगा ना उसे फ्लटर, तो वो खुद ब खुद लेट लगा देता है। तो फ्लटर में हम कॉन्स्ट का आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, तो इसमें लेट का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है नए वर्जन में। तो अगर मैं नहीं भी लगाता हूँ तो अगर मुझे एरर देगा तो फिर मैं लगा दूंगा, सही है। इंटीजर हमने क्रिएट कर लिया पहला नंबर, सही है। और हमने जो है इसमें हम ले लेते हैं इंटीजर, जो हम दूसरा इंटीजर ले लेते हैं अपना सेकंड नंबर ना, सेकंड नंबर। अब मुझे देखें ये एरर दे रहा है, मैं इसको रिजॉल्व करवाता हूँ इसके थ्रू। मुझे कह रहा है भाई लेट लगा, दैट्स वाई मैंने लेट लगाया, ये मेरा रिजॉल्व हो गया एरर, गॉट इट। अच्छा ये मुझे कह रहा है ये तो इसमें इंस्टर्ट लगाओ, ये उसके बावजूद भी एरर दे रहा है। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, लेट लगाऊंगा। इस वजह से मैं पहले से मैं लेट लगा रहा था, क्योंकि मैंने पहले अपने जब सीख रहा था तो मैंने बनाई हुई तो बहुत सी चीज़ें मुझे क्लियर है। बट आप लोग को फर्स्ट टाइम में मुश्किल लगेगा, बट उसके बाद आप लोग को भी लग जाएगा, पता चल जाएगा कि लेट क्यों लगाना है, क्या कहते हैं ये विजेट क्यों बनाना है कस्टम। तो ये चीज़ें इस तरह आपकी क्लियर हो जाएंगी, बट ये प्रैक्टिस मत छोड़ेगा, सही है।
सर ये लेट कीवर्ड लगाने की वजह क्या थी? लेट कीवर्ड एक्चुअली मैं जब टेंसरफ्लो पे गया था तो उसने मुझे कहा था कि कॉन्स्ट का जो है फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है ग्लोबल वेरिएबल का। आपने नाम सुना होगा कि ये एक से ज़्यादा मरतबा कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। तो हमारा जो नंबर है ना, फर्स्ट नंबर, वो हमारा ग्लोबल, जिसमें कोई भी नंबर स्टोर हो सकता है। तो दैट्स वाई जो फ्लटर का मुझे आ रहा था तो मैं कॉन्स्ट हम लगाते हैं ग्लोबल वेरिएबल में, बट फ्लटर का एरर मुझे दे रहा था कि आप लेट लगाएं। ऑल्दो इसकी लॉजिक मुझे इतनी कोई क्लियर नहीं है कि वाई सिर्फ लेट। ऑल्दो हम जावास्क्रिप्ट पे जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मैं लेट भी लगाता हूँ या फिर कुछ लगाता भी नहीं हूँ। बट फ्लटर का जो चीज़ें अपडेट हुई हैं उस पर आप गूगल कर सकते हैं कि हम स्टेट मैनेजमेंट जब कर रहे होते हैं यहाँ पे इंटीजर ले रहे होते हैं तो हमें लेट का ऑप्शन दे रहा होता है कि लेट लगाओ। तो टेंसरफ्लो पे इस पर काफ़ी आपको जवाब मिल सकते हैं। ऑल्दो मैं भी इसका जवाब आप लोग को ग्रुप पे भी ड्रॉप कर दूंगा, अगर मुझे, मैं सर्च कर लेता हूँ ताकि आप लोग की ईजी हो जाए। सही है। अब हम लेते हैं यहाँ पे हम लेते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैं क्यों ले रहा हूँ, स्ट्रिंग के अंदर एक चीज़ लेने जा रहा हूँ मैं, टेक्स्ट टू डिस्प्ले मुझे ऑप्शन दे दिया मैंने, नीचे कहीं क्रिएट किया था टेक्स्ट टू डिस्प्ले। ये मतलब 2, जब मैं 9 दबाऊंगा तो जो मेरा कैलकुलेटर है उसके जो रिजल्ट की स्क्रीन होती है, ऐसे आप जो शो करा रहा होता है, तो 9 मुझे डिस्प्ले कराए। तो ये मेरा स्ट्रिंग है। तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में करता है। सही है, मतलब मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो मतलब हमारा जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले कराए, उसका मैं ये फंक्शन बना रहा हूँ और उसका कीवर्ड बना रहा हूँ। इसको मैंने खाली क्यों छोड़ा, कोई बता सकता है? इसको मैंने खाली इस वजह से छोड़ा है कि अगर मैं इसको 4 दे दूं तो बस मुझे 4 ही दिखाता रहेगा। मैं कोई भी क्लिक कर रहा हूँ मुझे 4 दिखा रहा होगा, क्योंकि मैंने उसको खुद की वैल्यू दे दी। असल में मैं नहीं चाहता कि इसको मैं अपनी एंड से वैल्यू दूँ। यूजर 3+3 करा रहे तो ऑब्वियसली 3 और 3 दिखाए ना ये टेक्स्ट टू डिस्प्ले में। मैंने 4 दे दिया तो हमेशा नहीं, फिर 4 ही रह जाएगा। तो दैट्स वाई इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? सही। जी क्लियर। मैं एक रिजल्ट कह लें, रिजल्ट का कीवर्ड बना लेता हूँ रेस के नाम से। सही है। फिर मैं कीवर्ड बना लेता हूँ स्ट्रिंग ऑपरेटर फॉर्म। सही है, जो हमारे पास इक्वल्स टू आ रहे होंगे ना, ऑपरेटर फॉर्म का मैं भी कीवर्ड ले लेता हूँ। सही है। देन मेरे पास अब मैं क्या करूँगा, अब कोई बताएगा अब मैं क्या करूँगा। मैंने कुछ फंक्शन का जिक्र किया था, तो मैं किस चीज़ का फंक्शन बनाऊँगा, किसी को आइडिया? माइक ऑन करके बोल सकते हैं ताकि आप लोग भी इंटरेस्ट दिखाएं। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा बटन क्लिक का, जैसे मैंने नीचे बताया था ये वाला फंक्शन। ये मुझे एरर दे रहा है, ये मुझे कह रहा है कि भाई ये है क्या, ये मेथड है, फंक्शन है क्या, अगर जो भी है तो वो बनाओ भाई। तो मैं यहाँ पे मैं अपने बटन क्लिक का एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे। आपकी विंडो स्टक है एक जगह, मेरी विंडो स्टक हुई भी है एक जगह। अभी कहाँ तक दिख रहा है? ये शुरू का ही कोड दिख रहा है। एक, ये इंटरनेट प्रॉब्लम है, ये सही है। बाकी सबको क्लियर है या फिर एक ही को? नहीं, इधर क्लियर है। हो गया हो गया हो गया clear। अच्छा सही। स्ट्रिंग वैल्यू हम ले लेते हैं, हमारे पास आ गया बटन वैल्यू, दैट्स बात है जो कि हमें कॉल करानी है। सही है। अब इसके अंदर हम ले लेते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। सही है। कर्ली ब्रैकेट्स में हमारे पास आ जाएगी, अब आएगी कंडीशन। किसी ने इफ एल्स के बारे में मालूम होगा आप लोग को? आई थिंक डार्ट पढ़ी होगी, डार्ट बेसिक या प्रोग्रामिंग का बेसिक पढ़ा होगा। सॉरी, इफ एल्स की। अच्छा, इफ एल्स, अब पूरी कैलकुलेटर ऐप की जो लॉजिक है ना वो इफ एल्स पे है कि इफ मैं 2 दबाऊं तो 2 आ जाए, इफ प्लस दबाऊं तो प्लस ये आ जाए फला फला, और इफ इज इक्वल्स टू करूं तो एक एडिशन का जो फंक्शन है, जो मेथड है वो कॉल हो जाए, मतलब वो कर दे, मतलब 2 num प्लस num 2 इज इक्वल्स टू उसका रिजल्ट देते। तो अब ये सारा इफ एल्स का खेल है। अब हम सिर्फ इफ एल्स पे खेलने जा रहे हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इफ मैं बटन क्लिक करूँ, इफ मैं बटन वैल्यू जो है मैंने बताया था, हमने अपने बटन को वैल्यू दी है इज इक्वल्स टू दो इज इक्वल्स टू लगते हैं। अब मैं अपनी बटन वैल्यू को जो मैंने वहाँ पे दी हुई नीचे 1 2 3 4 5, वो मैं अगर करूँ तो वो चीज़ें मेरे पास आ जाए। तो
तो अब मैं इफ एल से खेलने जा रहा हूँ। अब इफ सी दबाऊं, अब अगर हमारी बटन वैल्यू इक्वल टू इसकी हुई तो हमें क्या दिखा दे, हमें सबसे पहले इसका टेक्स्ट डिस्प्ले करा दे। अब समझ में आई कि मैंने टेक्स्ट डिस्प्ले में छोड़ा क्यों था खाली। मैंने इस वजह से छोड़ा था कि अगर मैं उसको दे देता 4 तो वो स्टैटिक वेरिएबल हो जाता, वो पूरी जिंदगी भर उसमें टेक्स्ट टू डिस्प्ले में 4 ही दिखाता, मैं हमें दिखाता नहीं। अभी मैं जब सी दबाऊंगा तो मुझे सी दिखाएगा, मैं 2 दबाऊंगा तो 2 दिखाएगा मुझे। तो इसलिए स्टेट मैनेजमेंट से मैंने कहा था ना, तब तक जब तक चीज़ों को जब होल्ड करा रही होती तो ये चीज़ें स्टेट मैनेजमेंट की ही हैं। अच्छा, तो इसमें मैं एक रिजल्ट का स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ। सॉरी, मैं इसमें एक नंबर ले लेता हूँ। क्लियर नहीं हो रही। सॉरी, आवाज़ क्लियर? आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है मेरी, ऑल्दो हो रही हो रही है है। सर, शेयर हो रही है। हो रही है। आई थिंक नेट इशू है किसी का, और माइक ऑफ कर लेगा। हो तो रही है, सही सही है, सही। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था कि ये मैं सी जो है, आपने अगर अपने कैलकुलेटर खोली ना, हम सी दबाते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सही है, तो मैं सी इस वजह से लेने जा रहा हूँ। इसमें मैं पहला नंबर क्रिएट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर जो होगा मेरा वो 0 हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि मेरा जो सेकंड नंबर होगा, सही है, जब मैं सी प्रेस करूंगा तो मेरे दोनों नंबर 0 हो जाए, मतलब हम सी दबा के चीज़ों को क्लियर कर रहे होंगे। तो ये हमारा जो इफ की कंडीशन है ना, जब मैं सी दबाता हूँ तो कैलकुलेटर क्लियर हो जाता है। तो ये इस वजह से हमने जो है वो सी का जो हमारी लॉजिक है वो इस तरह हमारी आई। तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, 0 होगा। तो जैसे ही मैं सी दबाऊँ, जितनी मैंने नंबर लिखे होंगे वो हमारे पास हो जाएंगे माइनस, और रिजल्ट जो है मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यू में होगा। तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक, ये तो 0 तो स्टैटिक हो सकता है। तो जब हम 2+2 कर रहे होते हैं, हम बहुत सारी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, हम मिटाना होता है तो हम डायरेक्ट सी दबाते थे, सारा एक साथ क्लियर हो जाता है। तो हमें वो 0 दिखाते, जैसे हम सी दबाएं सब कुछ मिटा दे और हमें 0 दिखा दे। सही है, इफ बटन इज इक्वल टू सी, हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले जो वो है उसको हमें 0 कर दे और रिजल्ट हमें दिखा दे 0, मतलब हम सबको माइनस कर दे, डिलीट कर दे, क्लियर कर दे। तो इफ सी का ये लॉजिक है। उसके बाद हमारे पास आएगी एल्सिफ की लॉजिक, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इफ एल्स नहीं है, हमारे पास 2 कंडीशंस हैं मजीद, तो हम एल्सिफ लगाने जा रहे हैं। अच्छा, एल्सिफ अगर मैं बटन वैल्यू मेरी जो है इज इक्वल टू हो मेरे प्लस के, तो मुझे और मेरी वैल्यू और का फंक्शन होता है कि अगर प्लस दबाऊं या माइनस दबाऊं या मल्टीप्लाई दबाऊं या डिवाइड, एंड की कंडीशन यूज होती है कि या तो प्लस दबाऊं या फिर मैं माइनस दबाऊं। सही है, मतलब और की होती है या तो प्लस दबाऊं या माइनस दबाऊं, दोनों में से कोई एक चलेगी। लेकिन एंड तब यूज होता है कि मैं प्लस भी दबाऊं और माइनस भी दबाऊं, तो हम एंड लिखते हैं। अभी हम लिखेंगे और, हम एक ही में सारा काम कर सकते हैं, तो और की 2 डंडियां होती हैं। इसका मतलब या तो प्लस दबाऊं या तो प्लस का, जाहिर सी बात है प्लस कर रहा हूँ अपने फंक्शन को, अपनी कैलकुलेशन को, या माइनस कर रहा हूँ, मेरे ऊपर चॉइस है। तो मैं जरूरी नहीं कि एलसीएम में प्लस का अलग लूँ, एलसीएम माइनस का अलग लूँ, एक में काम कर सकता हूँ। ये और के फंक्शन है ना, तो एल्स और बटन वैल्यू मेरी इज इक्वल टू हो मेरे माइनस के। सही है, फिर और की 2 डंडियां, बटन वैल्यू मेरी इज इक्वल टू हो क्या कहते हैं मल्टीप्लाई के, और बटन वैल्यू इज इक्वल टू हो मेरे क्या कहते हैं डिवाइड के। सही है, तो ये मुझे एक मेरा फंक्शन जो है वो मुझे दिखा दे। तो इसमें अब इसके अंदर आ जाएगी लॉजिक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। अब हमें सिंपल प्लस की जो कंडीशन है वो हमें बनानी है डार्ट के थ्रू। सही है, अब हम यूआई से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी प्रोग्रामिंग चेंज होगी। हमारा जो पहला नंबर होगा, सही है, हमारा जो पहला नंबर होगा वो हम चाहेंगे कि हमारा जो इंटीजर वैल्यू होगी, दैट्स व्हाट स्ट्रिंग वैल्यूज तो है नहीं, सारी फ्लोट और इंटीजर वैल्यू है। फ्लोट तब इस्तेमाल होता है जब पॉइंट का काम आ रहा है, अभी हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू में काम करते हैं ताकि अभी कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो हमारी जो पहली स्टेट है वो इंटीजर है, उसको हमें पार्स कराना है। इसमें ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, हमें इसमें पार्स कराना है कहाँ, जो टेक्स्ट टू डिस्प्ले है।
अब जब मैं ये सारा बन के आएगा ना तब आप लोग को मजीद आइडिया हो जाएगा कि ये जो हमारा जब मेरा फर्स्ट नंबर होगा, सही है, उसको सबसे पहले मैंने 1 लिखा, मेरे ऐप के रिजल्ट पे होम स्क्रीन पे दिखा रहा होगा 1, प्लस प्लस दिखाएगा, प्लस हम फिर 2 ऐड करेंगे तो 1 + 2 तीनों डिस्प्ले करा रहा होगा, इज इक्वल टू क्लिक करेंगे रिजल्ट में 3 आ जाएगा। असल में ये कंडीशन से हम खेलने जा रहे हैं, सही है। अब मेरे पास, अब मैंने क्या कहा था, क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, सही है, मेरे पास आ जाएगा रिजल्ट का मैंने कीवर्ड लिया था रिस्क के नाम से। रिजल्ट को मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ, जाहिर सी बात है मैं थोड़ी बता सकता हूँ 2 + 2 करा रहा है या 4 करा रहा है, रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने इसको दैट्स व्हाई मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। अब मैं इसमें ले लूँगा ऑपरेटर फॉर्म, हमारी ऑपरेटर की जो फॉर्म है मैं उसको कॉल कराऊंगा, सही है। वो हमारी क्या है, बटन वैल्यू, बटन वैल्यू का मैंने फंक्शन बनाया हुआ नीचे, बटन वैल्यू हमारी क्या है, सही है। अब हमारे पास आ जाएगा एल्स, सही है। अब हमारे पास आएगा एल्सिफ, दोबारा एल्सिफ में हमारे पास आएगा इज इक्वल टू का, एक एक करके सबके जो है वो मैं वो लिख रहा हूँ, एल्सिफ बटन वैल्यू इज इक्वल टू इज इक्वल, सही है। वो हमें क्या कर दे, वो हमें कर दे, सॉरी, हमारी जो बटन वैल्यू है वो इज इक्वल टू हो तो सेकंड नंबर जो है हमारा, सही है, वो हमारा सेकंड नंबर जो है वो हमें इंटीजर में पार्स कर दे, दोबारा टेक्स्ट टू डिस्प्ले में डॉट पार्स क्या है, सोर्स की हमारी टेक्स्ट टू डिस्प्ले, सही है। और क्या कहते हैं इसमें जो है, इसके बाद इसका जो है सेमी कॉलम जो है वो हम बंद कर देंगे, सही है। हमारी इज इक्वल टू की भी एल्सिफ की कंडीशन हो गई, सही है। अब हमारे पास कैलकुलेटर में हमारे पास और क्या क्या होता है, हमारे पास होता है बेसिकली प्लस का, इज इक्वल टू का, उनकी उनकी लॉजिक। अब जैसी बात है, हमने ऊपर तो कॉल करा दिया कि 2 दिखाए तो 2 प्रेस करें तो 2, प्लस प्रेस करें तो प्लस दिखाए, 3 प्रेस करें तो 3 दिखाए। ऊपर वाले कोड में तो हम चीज़ों को सिर्फ आउटपुट पे ला रहे थे, अब हमें क्या करना है, हमें प्लस की कंडीशन होनी है ना कि 2 नंबर को ऐड करा दे, तो हम सिंपली लिखेंगे नंबर 1 + नंबर 2 इज इक्वल टू रिजल्ट में प्रिंट करा दे उसका जो भी रिजल्ट हो। और कोडिंग प्लस को पहचानती है, जब आप प्लस बोलेंगे तो वो प्लस ही कर देगी, सही है। तो अब हम जो है एलसेप पे जा रहे हैं, क्या कहते हैं, सॉरी अभी हम जानते हैं, हाँ अब हम जा रहे हैं क्या कहते हैं इज इक्वल्स पे, हमने सेकंड नंबर पास करा दिया हमने, सही है। अब हम जा रहे हैं इफ ऑपरेटर्स की तरफ ना, अच्छा ये हम एलसिफ में लिखेंगे और उसके अंदर हम नेस्टेड इफ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। अब इफ हमारे पास ऑपरेटर अगर है, सही है, इफ अगर हमारे पास ऑपरेटर फॉर्म में इज इक्वल टू प्लस है हमारे पास, सही है, तो ये हमारे 2 नंबरों को प्लस कर दे। एल्सिफ के अंदर इफ आप लिख सकते हैं, इसने एरर मेरे हटा दी, सही है। हमें क्या करते हैं, हमें रिजल्ट में क्या दे दे, हमें रिजल्ट में 2 नंबर को प्लस करके दे दे, यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, सही है, किस वैल्यू में, 2 स्ट्रिंग वैल्यू में, सही है। आई रिपीट, किसमें, 2 स्ट्रिंग वैल्यू में। तो इसके बाद आई थिंक सेमीकोलन लगे, हाँ सही है। अब हमारे पास एक और आएगा, अब प्लस माइनस की कंडीशन है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, बस इनके फेल्स लिखने हैं। आप चाहें तो इनको सिर्फ कॉपी करें, बीच में का साइन चेंज होगा, बाकी कोड वही होगा। मैं पूरे को कॉपी करूं, सही है, पेस्ट किया, तीसरा पेस्ट किया, चौथा पेस्ट किया, इसमें सिर्फ मैंने इसकी की वैल्यू हटानी है माइनस, और इधर से कर देना है माइनस, इधर से कर देना है मल्टीप्लाई, और क्या कहते हैं इधर भी कर देना है मल्टीप्लाई, इधर कर देना है डिवाइड, और इधर भी कर देना है हमारे पास डिवाइड, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब हम यहाँ तक हमारा हो गया, अब इसको या तो यहाँ तक रन करके देख लेते हैं, और हम जो है क्या कहते हैं, अच्छा स्टेट, अच्छा यहाँ तक पहले रन करके देखते हैं हमें क्या दे रहा है, ताकि आप लोग को आइडिया दो।
सो रहा है? जी हो रहा है। अच्छा, ये वेब है तो बहुत लंबी है, मोबाइल एप्लीकेशन होता तो थोड़ा करीब होता। तो ये जो पहले मैंने बनाई थी यूआई, जितना ही मैंने कस्टम बटन किया था उसकी मार्जिन पैडिंग दे रहा था तो इस तरह वो करके ये आ रहा था। अब मैंने किसी ने पूछा था सर आप ऊपर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं 987 की बजाय 789 करता तो मेरे पास 7 यहाँ था, बाकी 8 यहाँ था, 9 यहाँ पे आया, तो मतलब 789, तो ये ऐसे हो जाता। तो 1 2 3 4 5 6, अगर इसको उल्टा आप क्या करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फिर ऐसे भी हो सकता है, वो तो मसला नहीं हो। तो आपने 4 कस्टम बटन बनाए हुए, आप जब मैंने इस तरह लिखा है उल्टा करके लिख दें, आप यहाँ से 1 2 3 कर दें, 4 5 6 कर दें, 7 8 9। मेन मकसद है हमारा सेट स्टेट कि मैं 4 दबाऊं तो मुझे यहाँ पे 4 डिस्प्ले करा है रिजल्ट में, और फिर जब मैं 4 दबाऊं तो मुझे दोबारा 4 दिखाए, और जब मैं प्लस दबाऊं तो इन दोनों को इज इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट में हमारे पास 8 आ जाए यूआई में। सही है, अभी हमें ये कुछ नहीं दे रहा, हमें सिर्फ ऑन टैप दे रहा है। तो अब थोड़ा चलते हैं सेट स्टेट की तरफ। सही है, अब हम सेट स्टेट ले लेते हैं कि हमें यूआई में ये चीज़ें हमें दिखा दे। हमने जो है अभी तक जो है इफ किया, एल्सिफ किया, एल्सिफ किया, एल्सिफ के अंदर नेस्टेड इफ ले लिए, एक से ज़्यादा इफ ले लिए तो नेस्टेड इफ हो गया। अब हम कहेंगे एल्स, ये सारे काम हो गए। अब जिसे कहते हैं इन सब के अलावा ये करना, क्या करना जो हम बताने जा रहे हैं, एल्स रिजल्ट यूआई के लिए करने जा रहे हैं हम। सही है, स्टेट मैंने कहा था ना डिस्प्ले और फुल तो करे, तो रिजल्ट में हमारे पास सबसे पहले जो हमारे इंटीजर जो पास थे हमारे, सही है, हमारे इंटीजर डॉट पास जो है टेक्स्ट टू डिस्प्ले में हमें वो दिखाए, टेक्स्ट टू डिस्प्ले प्लस जो हमारी बटन की वैल्यू होगी वो, और जो हमारा टेक्स्ट है वो दोनों दिखाए हमें डॉट स्ट्रिंग वैल्यू में। सही है, और उसके बाद सेट स्टेट, इसका बिल्ट इन फंक्शन है सेट स्टेट का, ये एज इट इज ही रहेगा। सेट स्टेट में क्या दिखाते हैं, हमारा जो टेक्स्ट टू डिस्प्ले का फंक्शन है, जो हमने टेक्स्ट टू डिस्प्ले बनाया है, सही है, वो पहले हमें दिखाते हैं हमारी अपनी स्टेट में। मैंने कहा था होल्ड करवाता है ये, सही है, हमें टेक्स्ट टू डिस्प्ले क्या कह रहा है, जो हमारा रिजल्ट होगा ना वो हमें दिखा दे, तो उसने हमारा रिजल्ट हमें दिखा देगा। सही है, अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। अगर अभी भी कोई इशू हुआ ना तो आई थिंक ये वेब बेस्ड का इशू हो सकता है, चूंकि हम मोबाइल एप्लीकेशन के हिसाब से कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये हमें दिखा रहा है, इसने हमें 7 दिखाया, पहले नहीं दिखा रहा था। मैंने जब स्टेट मैनेजमेंट बताई ना कि भाई मैंने कहा जो मेरा 7 है ना वो यहाँ ले जाओ, इसको होल्ड तो कराओ, और स्टेट का जो फंक्शन है बहुत सिंपल सा है, ये एज इट इज रहता है, इसके अंदर हमें जो पूरी कारस्तानी की होती है ना, हमें सिर्फ इसको सिर्फ कॉल कराना होता है बस। तो 7 प्लस 7, आई थिंक प्लस का ये कुछ मसला है मेरे पास, मैंने कुछ गलती ना की हो अगर तो। अगर मैं सी दबाऊं, एक मिनट इसको रीस्टार्ट करते हैं, ये मुझे प्रिंट दिखा रहा है, कुछ फंक्शन हमारे नहीं चल रहे, उसकी वजह मैं देख लेता हूँ क्या है। एक अगर किसी को कोई एरर फाइंड होता है तो मुझे ज़रूर बताएगा, मैं नोटिस कर रहा हूँ कुछ मैंने मिसिंग ना किया हो, क्योंकि कोडिंग कराते हुए बहुत सी चीज़ें जहन में नहीं रहती हैं, पढ़ा रहे होते हैं तो सर हमने जनरल फार्मूला शायद नहीं बनाया एडिशन का। क्या नहीं किए जनरल फार्मूला, क्योंकि कोडिंग में हमने ये तो नहीं डिफाइन करा कि नंबर 1 को नंबर 2 में ऐड करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। हो सकता है मिसिंग हो, मैं देखता हूँ एक बार। हमने अगर अपना इफ एल्स का जो कोड लिखा था,
आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने वेब बेस किया, अगर ये एमुलेटर पे होता तो मेरे पास अभी भी रन हो रहा है ये, तो इसका मैं कोड भी देख लेता हूँ बाद में। हॉट रीलोड का तो मसला नहीं है। मेन डॉट डाट का हॉट रीलोड, हॉट रीलोड। हॉट रिलोड का हो सकता है आई थिंक, क्योंकि मुझे स्टेट मेरी ये रिलोड सही से कर नहीं रहा, ऑल्दो मुझे कुछ एरर भी दे नहीं रहा है कंसोल में, बट मुझे इतना बता रहा है कि आपके पास थ्रोन कर रहा है एक एक्सेप्शन मुझे ना ये, तो आई थिंक क्योंकि प्लस का बटन चल रहा है हॉट मेरे रीलोड पास, की है, सॉरी हॉट रीलोड का ही है शायद आई मसला। थिंक एमुलेटर पे हम काम करेंगे। मैंने बस ये था कि काफ़ी लोग मैसेज आ रहे थे कि एमुलेटर पे काम अभी मुश्किल हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने वेब बेस किया। तो मैंने पहले ही बताया था कि हम वेब बेस काम कर रहे होते हैं ना, तो वेबसाइट का ये मॉड्यूल थोड़ा है अलग ना, ये फोल्डर है उसका, हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं उसके अंदर ना, जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं। तो एमुलेटर पे ये ऑल्दो जो गिटअप का जो मेरे पास जो मेरा गिटअप का लिंक है ना, ये आप लोग क्लोन करेंगे ना, ये रेड कलर का कैलकुलेटर है, इसका कलर भी रेड है, तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है और इसको मैंने अपनी मोबाइल ऐप पे मैंने डिप्लॉय किया हुआ है। तो इसको मैं फिर भी एक दफ़ा मैं कोड देख रहा हूँ, अगर 2 मिनट में सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आई थिंक हॉट रिलोड का इशू है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पास करा दिया है प्लस का, मुझे सिर्फ भी 5-4 मेरा पास करवा रहा है, बाकी मेरा पास नहीं करवा रहा है। मैं एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ पूरा कोड, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा कुछ अगर भंड है तो सही है, नहीं तो फिर आई थिंक हॉट रिलोड का कोई इशू है। माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये लेट का भी मसला हो सकता है। हाँ पॉसिबल है। क्या पता वेब में लेट इनिशियलाइज ना करता हो। पॉसिबल है लेट का। वो एक दफ़ा आखिरी दफ़ा देख लेते हैं, नहीं तो एमुलेटर पे जब रन होगा, तो अगर आप लोग क्लोन करेंगे तो एमुलेटर पे तो मेरा रन हो रहा होगा ये, हम्म। एमुलेटर पे रन हो रहा है, बल्कि मेरे मोबाइल पे पड़ा हुआ भी है ये। एक्चुअली जब ये एक्सेप्शन थ्रो करता है ना, तो वो चीज़ मसला करती है। ये जो चीज़ है ना हमारी, ये ले नहीं रहा है असल में, बाकी तो सारे नंबर मेरे ले रहा है। स्टेट के अंदर मेरी स्टेट सही काम कर रही है, मेरे बटन सही काम कर रहे हैं, मेरा फंक्शन चल रहा है बटन का, बट जो मेरा जो काउंटर स्टेप है ना, ये चीज़ ये मेरा स्टेट में नहीं आ रहा है। और ये मुझे सिर्फ इतना बता रहा है, कोई एरर नहीं है ऐप के अंदर, बट मुझे बता रहा है कि कोई एक्सेप्शन है जावा स्क्रिप्ट की, वो थ्रो कर रहा है मुझे। तो आई थिंक मैं कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर कोई इशू नहीं है, या तो कोड क्लियर है बहुत सा सबको। यहाँ तो हॉट रीलोड ही लिखा हुआ आ रहा है बार बार। हाँ आई थिंक और रिलोड में कर रहा हूँ, तो अच्छा सही सही सही। अच्छा यहाँ पे किसी ने क्लोन किया अभी तक? मैं अच्छा मैंने लिंक नहीं दिया था, ऑल दो क्लोन जरूर करेगा मेरा, ताकि आप लोग को एक दफ़ा रन करके आइडिया हो जाएगा, तो कोई चीज़ भी मिसिंग हो ना तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा यहाँ पे। या तो मेन डॉट डाट में भी कोई इशू तो नहीं लग रहा मुझे। आई थिंक इसको रैप अप करते हैं, एफएक्यूज कर लेते हैं, ताकि ये चीज़ ना, अगर वेब बेस्ड जो है, कल से हम एमुलेटर पे काम करेंगे ताकि हेडल्स ना है।
आप लोग को मुझे मैं इसको क्लोन करके मतलब क्लोन आप लोग कर लेगा, इसको एक दफ़ा रन कर लेगा अपने एमुलेटर पे। मैं इसको 5 मिनट में कल की वर्कशॉप में रिपीट कर दूंगा। ये मैं एज इट इज़ बनाऊंगा इसको, फिर इसको इसी कोड को सेम यही कोड होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इनको मैं एमुलेटर पे खोलूंगा और ताकि पता चल जाए भाई अगर ये हॉट रिलोड का इशू है तो फिर सही है। अगर इसमें कोई बग है तो मैं जल्दी से कोई वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग को जो है अगर मेरा कोई बग था तो वो आप लोग को बता दूँ भाई ये बग था। ये आप लोग जब कर रहे हो खुद से तो आप इन लोग इस चीज़ को जो है आप टैकल कर लेगा। सही है। मैंने क्लोन कर लिया है, चेक कर रहा हूँ चला अच्छा के। क्लोन कर लें, मैं लिंक दे दूँ या फिर मैंने आपके पास कर लिंक लिया है? है, कर अच्छा लिया है कर क्लोन। लिया है। अच्छा मैं स्प्लैश स्क्रीन वगैरह ही बनाई। अच्छा क्लोन डाउनलोड जिप करके मत करेगा, वो करके करेगा, मैं जैसे मैंने तरीका बताया था। गिट क्लोन से तो क्या आप लेना जो है है, लिंक दे दें। कमांड से। सर लिंक दे दें अपने गिटहब की। मैं लिंक दे रहा हूँ, मैं ग्रुप पे लिंक ड्रॉप कर रहा हूँ, जिसको क्लोन करना है थोड़ा कर सकते हैं अभी ताकि। ओहो आई थिंक एक एरर मुझे लगता है मैंने किया है। फाइन, मैंने अपनी सेट सेट को मुझे लगता है मैंने कर्ली ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। देखा डिस्प्ले हुआ? यस सर। यस। मैंने जो भंड मारा था एक कर्ली ब्रैकेट का मैंने भंड मार दिया था एक्चुअली। मैं दोबारा अब मैं सी दबा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। हो गया क्लियर? ये मैंने किया 5 + 5 = 10। सही है। 4 इसको मैं क्लियर करता हूँ। 4 × 4 4 × 16 स्टेट चल रही है मेरी। मैंने इशू ये किया था कि मैंने एल्स के अंदर जो है मैंने सेट स्टेट लिख दिया था, वो ध्यान में नहीं रखा था, कोडिंग कर रहा होता हूँ। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि सेट स्टेट हमारा सिर्फ इतना सा काम कर रही है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही है। अगर मैं स्टेट मेरे पास नहीं थी तो मेरे पास चीज़ें ही नहीं आ रही थी। तो स्टेट मैंने बताया था तब तक जब तक चीज़ों को होल्ड कराती है। मैं रिपीट कर देता हूँ मेरी चीज़ को कैसे होल्ड करा रही थी कि मैंने कहा 2, ये मेरी स्टेट में चला गया कि भाई 2 रखो, अब प्लस रखो, अब 7 रखो, = दबाऊं तो क्या हो, = का जो कोड है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को डिवाइड कर दे या मल्टीप्लाई कर दे, हमने पहले फंक्शन दे चुके, वो हमारा कर दे। तो मैंने बताया कि भाई उसको 7 रखो और 7 रखो +2, तो ये हमारे पास आ गया। फिर बता देता हूँ कि मैंने स्टेट को मैंने पहले दिया 2, मैंने स्टेट को बोला 2, मैंने फिर स्टेट को बोला भाई अब मेरी वो .2 स्ट्रिंग वाली वैल्यू लो, कस्टम बटन वाली जो मैंने दी थी माइनस। सही है, उसने माइनस ले लिया। अब मैंने उसको कहा कि भाई ये 1 है, अब इसमें इसको 1 को माइनस कर दो, ये मैं = 2 के थ्रू बता रहा हूँ। तो इसने मेरा जो है वो माइनस कर दिया, 2 - 1 1। और फिर मैंने उसको स्टेट को दोबारा बोला जो सी दबाऊंगा तो चीज़ों को क्लियर करके मुझे रिजल्ट में 0 दिखा देना, तो इसने मुझे 0 दिखा दिया। तो ये आज की वर्कशॉप सेट स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसका ट्यूटोरियल भी फॉलो कर दूंगा जिनके लिए कन्फ्यूजन रहा होगा। तो आई थिंक वी शुड गो फॉर FAQs। So question guys, so any questions किसी के? चलिए पार्ट्स बता दें क्या है ये। क्या बता दूं? सर पार्ट्स आप लिख रहे थे ना बार बार जो कोड के अंदर, डॉट पार्ट्स। अच्छा पार्स, अच्छा पार्स का ये है कि भाई मैंने जैसे कैलकुलेटर जो है मेरा, सही है, मेरा जो कैलकुलेटर है इसकी वैल्यू क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है। आई थिंक ये इंटीजर नहीं है, ये मेरी स्ट्रिंग वैल्यू है। मैंने क्या किया है कि भाई मैंने कस्टम खुद से दिया हुआ है ना, ये मेरा स्ट्रिंग है। सही है, मेरा जो कस्टम बटन है वो स्ट्रिंग है। तो मैंने उसको बताया जो मेरी इंटीजर वैल्यू होगी, सही है, जो मेरा ये नंबर होंगे वो स्ट्रिंग में, तो मेरी इंटीजर्स को पार्स कर देना टेक्स्ट टू डिस्प्ले में। सही है, मेरे इंटीजर्स को पास कर देना टेक्स्ट टू डिस्प्ले में। तो इस वजह से ये यूज़ होता है हमारे पास।
सर एक मिनट वो VS कोड का पेज खोलिएगा। VS कोड का कोडिंग जहाँ पे की है सर आपने। अच्छा वो खोल दूं मैं, एक मिनट। पैसे तो गिटअप का दे रहा हूँ मैं, ये यहाँ तक। जी सर एक मिनट, इसमें सबसे एकदम टॉप पे जाइएगा इस कोड के। जी सर, ये जो फर्स्ट लाइन है इंपोर्ट पैकेज फ्लटर स्लैश, सर ये जो हमने पैकेज इंपोर्ट करवाया है, ये इस को जो प्रोग्राम हमने बनाया इसमें ये क्या काम परफॉर्म कर रहा है? कौन सा? ये एकदम फर्स्ट लाइन में इंपोर्ट पैकेज फ्लटर फ्लटर मटेरियल का मैंने बताया था कि हमारी पूरी, ये हमारा टॉप पे एक पैकेज होता है जब फ्लटर आप क्रिएट करते हैं। जितनी भी यूआई दिख रही है ना, ये फ्लटर जो हमें मिल रही है सारी यूआई, ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से तो उठ के आ रही है ना। तो अगर हम ये नहीं कराएंगे ना तो ये हम सारी यूआई नहीं ले सकते। आयरर्स आ गए। तो मैंने बताया था कि मैं यूआई ले रहा हूँ। मेरी दूसरी स्क्रीन है मटेरियल डॉट डाट पे, हम कल काम कर रहे थे तो उसमें भी हमारी यूआई थी। अब होम डॉट डाट पे मैंने जो बटन्स की यूआई बनाई है कस्टम बटन की, सही, ये भी तो हमारी यूआई है। तो ये जितना भी हमें सब मिल रहा है ना, हमें मटेरियल पैकेज से मिल रहा है फ्लटर के। तो फ्लटर कहती है भाई मेरा जो मटेरियल पैकेज है ना उसको इम्पोर्ट करा लिया करो। ये हर स्क्रीन पे आएगा। मटेरियल और ह्यूमन तीनों में जो है फर्क क्या है? सॉरी, मटेरियल और क्यूपर्टिनो में जो है फर्क क्या है? असल में कुपर्टिनो वगैरह जब हम कॉम्प्लेक्स मजीद यूआई से काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ एरर्स आ रहे होते हैं। आप इसको एरर्स को रिजॉल्व करेंगे ना, तो कुपर्टिनो आपको इंपोर्ट कराना होगा। मैंने मेरी जो डार्ट की मैंने जो गिटअप पे लिंक दिया हुआ है उसमें कुपर्टिनो यूज हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी कैलकुलेटर में फ्लैश स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी। स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है? जब हम ऐप खोलते हैं तो आप लोग को एक वाइट स्क्रीन नहीं दिखती बल्कि कुछ कलरफुल चीज़ें दिखती है व्हाट्सएप की ना, तो वो स्प्लैश स्क्रीन होती है। तो जब मैं उसको क्रिएट कर रहा होता तो फ्लटर ने मुझसे पैकेज इंपोर्ट करने का बोला था, कुपर्टिनो वगैरह ना। तो मैंने अपनी कैलकुलेटर ऐप में 3-4 चीज़ें डाली थी, तो दैट्स वाई वो कुछ पैकेज हैं उनको इग्नोर कर देगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर किसी को सिर्फ यही वाला चाहिए तो मैं ये वाला दे दूंगा, इसमें स्प्लैश स्क्रीन वगैरह कुछ है नहीं। सही है। सो आज की वर्कशॉप यहाँ तक एंड करें। किसी कोई क्वेश्चंस? सही है। तो आईएफ के लिए जो है इंपोर्ट फाइल मतलब वो नीचे मतलब अलग होती है कुछ इंपोर्ट फाइल जो होती है आईओएस के लिए। iOS के लिए हाँ, iOS पे जब हम काम करोगे ना तो iOS के लिए हर चीज़, iOS के पैकेज अलग होते हैं। जब फायरबेस इस्तेमाल कर रहे होंगे ना, कोडिंग हर चीज़ की सेम होगी, बट जब जैसे आते हैं iOS पे डिप्लॉय करने पे जाएंगे तो जब फायरबेस इस्तेमाल कर रहे होंगे तो फायरबेस पे कुछ पैकेज होंगे, 2 दिए होंगे, उन्होंने कहा था ये ऐड करें फॉर एंड्रॉयड और इसी को कॉपी पेस्ट करें दूसरे कोड को फॉर iOS। तो ये एक है जो कि नेटिव ऐप है, कोड तो एक होता है बट ज़्यादा डिप्लॉयमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है। और वेब के लिए क्या होता है? वेब के लिए भी तीसरा पैकेज गिवन होता है। अच्छा, जब वेब पे काम कर रहे होते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं। फ्लटर वेब के लिए स्टेबल तो है बट रिएक्ट के पास अभी मार्केट है, तो कोशिश करेगा कि वेब पे जो है रिएक्ट वगैरह पे ही काम करें। फिलहाल बहुत सी चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं वेब के लिए। हाँ, बस एक फ़ायदा है कि कोडिंग जो है ना वो यही होगी, इसी टाइप की कोडिंग डार्ट और फ्लटर है, ये फ़ायदा है वेब का। कुछ चीज़ें स्टेबल नहीं है, फायरबेस या बैकएंड लगा रहे तो वेब के पैकेज अलग होंगे। जैसे कि अच्छा, वेब के पैकेज में बहुत सी चीज़ें अलग होती है, जैसे कि बटन के जो कुछ फंक्शंस होते हैं ना, CRUD ऑपरेशन कर रहे होंगे तो वेब के सेम बटन सेम मतलब हमारे पास जो बटन होंगे ऐप के लिए अलग होंगे, ऐप के लिए वेब के लिए अलग होंगे। क्योंकि वेब ब्राउज़र है, जावास्क्रिप्ट चल रही होती है, रन रीड कर रहा होता है, तो कुछ काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, एक मैसेज ड्रॉप कर देगा कि 9 बजे का टाइम सही है या फिर 8 बजे वाले ही कर लें? तो 9 वाला सही है। 9 वाला सही है। और सर आपको असाइनमेंट जो है कहाँ पे मतलब भेजना है आपको असाइनमेंट जो है? मैं गूगल ड्राइव का लिंक ड्रॉप कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस पर अपलोड कर देगा। तो सही है। तो आई थिंक मीटिंग एंड करते हैं। सही है, थैंक यू ऑल। सो लेट्स, कल हमारे पास क्या है, हमारे पास कल व्हाट्सएप यूआई क्लोन है तो ज़रूर ज्वाइन करेगा। सही है, ईजी हो गया, व्हाट्सएप की सिर्फ यूआई डिज़ाइन हो रही होगी विजेट्स का इस्तेमाल करते हुए, मज़ा आएगा, ज़्यादा कोई टेक्निकल है नहीं।
सिर्फ यूआई क्लोन होंगी इन्हीं विजेट्स को यूज करते हुए। सो और उसके बाद जो वर्कशॉप हमारी आएगी रेस्टी पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 वर्कशॉप गेटएक्स, तो हमारी फ्लटर के विजिट सब कंप्लीट हो चुके होंगे। अब फिर हम जाएंगे लाइव की तरफ, हम डेटाबेस से खेल रहे होंगे, डेटाबेस हमारा होगा फायरबेस, हम क्रेड ऑपरेशन बना रहे होंगे, हम गूगल मैप इंटीग्रेट करेंगे, हम लॉगिन साइन अप ये चीजें। सो स्टे ट्यून, स्टे अपडेट। ओके, अल्लाह हाफिज। काफी अल्लाह हाफिज़।